मजा आ जाता है आप लोगों को देखकर और आप लोग भी मजा करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हद कर दी वर्ड मोमेंट। मुझे माफ कर दो, मैं लेट आया यार, मैं लेट आया, मैं टाइम पे आया था, मैं सवेरे सवेरे फुल टाइम पे आ गया। इधर ना लाइट ना कुछ, सब कुछ शटर डाउन, ना बंदा ना बंदे की जात। मैं कहा ये क्या हो गया, मुझे लगा इन्होंने शो ही क्लोज कर दिया, पैकअप। लेकिन मैंने कहा मीटर तो टीआरपी के हमने फाड़ दिए, शो क्यों बंद हुआ। वो भाई मिल गए एक, उन्होंने मुझे कहा मेरी जान ये पाकिस्तान है, तुम अभी पिछले दिनों लंदन में थे, इधर जो टाइम है ना वो और तरीके चल रहा है। 7 का मतलब 7 नहीं 10, 10 का मतलब 10 नहीं 12। तो मैं क्या यार इसमें मेरी क्या गलती है। फिर मैं कार करा के वापस आया। लेकिन ये जो हम टाइम के साथ को लगा देते हैं ना, को क्या लगाते हैं, 12 को बजे, 2 को बजे, एक को में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब होता है एनीथिंग कैन हैपन। ये टाइम का सिलसिला शुरू कहां से हुआ, आइंस्टाइन नामी एक शख्स था जिन्होंने 1905 में एक थ्योरी निकाली कि टाइम इज रिलेटिव, वक्त एक इल्यूजन है, जिसमें उसने कहा कि जो वक्त आपके लिए कुछ है वो शायद किसी और के लिए कुछ और होगा। हम पाकिस्तानियों ने कहा बस इससे आगे नहीं जाना। हमने कहा भाई अब जो किसी के लिए वक्त है वो किसी के लिए, जो हमारे लिए वो हमारे लिए। 28 तारीख को रात के 9 बजे फंक्शन होता है, हम उसको 30 तारीख को 2 बजे शुरू कर रहे होते हैं, पूरी डेट ही चेंज कर देते हैं। बेंजामिन नामी बंदा, उसने कहा टाइम इज मनी। बारदासी साढ़े जड़े शायर ने कहते हैं महबूब को देख के वक्त ही रुक गया। ओ यार वो गल कर रहे हैं टाइम इज मनी, हम इधर कह रहे हैं महबूब को देख के वक्त रुक गया। मेरी जान मेरी जान मेरी जान, आपसे आपके कोई अगर पैसे चोरी कर ले, आपसे आपके कोई पैसे छीन ले तो आपका तो वाटा आ जाता है। आप कहते हो मैं बंदे ते FIR कटावा, बंदा मैं फड़ा, मैं बंदे ना रह करा, मैं वो करा। आपसे जब आपका कोई टाइम चोरी कर ले, आपसे आपका कोई टाइम छीन ले, जो आपका महबूब, आपका बेबी, आपका राइट लेफ्ट पता नहीं, टाइम जब चोरी करते हैं तब आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो जो बेंजामिन पा साडा कह रहा सी टाइम इज मनी, उसका ये मतलब था कि अपने वक्त की भी वैसे कदर करो जिस तरह अपने टाइम की करते हो। बाकी मेरी जान, दुल्हन को शादी पे हम सबसे लेट लेकर आते हैं, फिर सारी जिंदगी हम उसको लेट उठने के ताने देते हैं। की गल हुई, मैं पूछ रहा है की गल हुई, कोई जवाब नहीं किसी के पास। लीड फ्रॉम द फ्रंट मेरी जान, लीड फ्रॉम द फ्रंट। वक्त की कदर करना सीख लो, क्योंकि आज वक्त तुम्हारे साथ है, कल ये वक्त तुम्हारे पास नहीं होगा। वक्त की कदर करोगे तो जिंदगी में तुम आगे चलते जाओगे, वरना वही होगा जो हो रहा है। वक्त की वैल्यू तो इंसान को तभी होती है जो डॉक्टर कहता है ताड़े को 6 महीने रह गए, फिर बंदा कहता ओए मेरा तो जाने का वक्त आ गया। मेरी जान जाने का वक्त नहीं आ गया, वक्त को थमाने का वक्त आ गया, वक्त को कंट्रोल करने का वक्त आ गया। ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, ये हमारे नौजवान हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप बताएं आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब बड़ा ही एक अहम वक्त हो लेकिन वो वक्त आपके हाथ से निकल गया, आपने उस वक्त की कदर ना की हो, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हुन भाई, वक्त वो अहम होता है जब आपने किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो और वो वक्त गुजर जाए। वक्त वो है जब बार बार नहीं आता। यार अभी मैंने बात की है कि इधर वक्त को वैल्यू करो, इधर प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा यही मौका है, इसमें तुम लगे रहते हो प्यार मोहब्बत में। कोई मुझे इंपॉर्टेंट वक्त के बारे में बताओ, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्या हर रोज मोहब्बत हो जाए, अब तुम हर रोज तुम्हारी जिंदगी में वो टाइम आता है। मोमिन भाई, मुझे ऐसा मौका मिला था और वो मौका मेरे हाथ से गुजर गया था। मोमिन भाई, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं रो दूंगा। सच्चे आशिक की यही निशानी है कि उसकी ज़िंदगी में ये वक्त एक दफ़ा आता है और जब जब वो उस वक्त को याद करता है वो इमोशनल हो जाता है। हम मुल्क के छोटे बच्चों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं वक्त के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। एना दी मैं समझ नहीं आ रही। आए जी प्रोड्यूसर जी, दिखाएं हमें बच्चों ने हमें वक्त के बारे में क्या कहा। आ गए अदर बच्चनल करने गल दो ताली आए। ये है मेरे सारे दोस्त। टाइम क्या चीज है? टाइम, घड़ी। अरे वाह वाह वाह, घड़ी। टाइम पे सुबह उठते हो, ठीक है, अपने टाइम को वैल्यू करते हो, तो जो लोग वक्त की कदर नहीं करते फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ गुनाह है। तो जो लोग नहीं उठते टाइम पे फिर ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कुट पैनी। समझ गए हो? जे तुसी टाइम ਤੇ नहीं उठो ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ शहजादा ताली दे। एक दिन अब्बास के साथ। हाँ जी अब्बास, क्या नाम है आपका? पाकिस्तान में लोग टाइम पे नहीं उठते और टाइम की कदर नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज है तेरा? पैंटी लगानी चाहिए, सही पैंटी लगानी चाहिए। माशाल्लाह बड़े लविंग बच्ची है, बहुत काइंड है। कह रहे हैं ना फैंटी लाओ। प्यार ज्यादा प्यारा नहीं होता अगर उनको प्यार से समझाएं। वो और बदतमीज है देते हैं। कहते ने प्यार नहीं चलता इधर। मैंने कहा अगर प्यार से समझाओ, कहते हैं और बदतमीज हो जाएंगे। प्यार हुआ कभी? कब?
आगे मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। टाइम इज़ मनी, टाइम एक पैसे की तरह है। जैसे दुनिया में इंसान के पास पैसे के अलावा इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही वक्त की पाबंदी नहीं करेगा तो इंसान जिंदगी में आगे जाकर कामयाब नहीं होगा। मुंडे ने वड्डी गल कीती है। इसका छोटा छोटा बच्चा कह रहा है कि जड़ा टाइम की कदर जो बंदा नहीं करता, जो सुबह काम टाइम पे नहीं उठता, उसको फैंटी लगानी चाहिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे मेहमान को जो इनके दिल में, वो इनकी जुबान में, जिस शो पे जाती है टीआरपी के मीटर फट जाते हैं, फट जाते हैं सारे टीआरपी के मीटर। और यार साड़ी मेहमान नवाजी देगी कमाल। आपको पता है मेहमान नवाजी पे कोई किसी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम उनको लेकर किस तरह आए, आपको ये हम दिखाएं? रहने देते हैं। अच्छा चलो दिखा देते हैं। बताओ यार नीचे क्या हुआ है, आ जाए। इफ़त जी हद कर दी। विद मोमिन साकिब पे आप आ गई हैं। ये कोई आम शो नहीं है, इस पे गुफ्तगू होगी जिंदगी की, हंसी की, मजाक की। लेकिन तुसी मेरे मेहमान हो, मेरा मेहमान मेरे दिल दे बड़ा करीब है। आप क्या खाएंगी? मैं खा के आई हूँ। नहीं, ये बड़ा ही बेहतरीन सैंडविच है। ये इसमें हमने आपके लिए आलू वाले पराठे बनाए हैं। ले आओ यार पॉपकॉर्न। ये आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए। फजी बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना। इतना तो कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे देख के तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैं इतना खाना खाती होंगी? नहीं माशाल्लाह आपकी फिटनेस, आपसे तो हमने फिटनेस के बारे में सीखना है, तो ये हम मिल के खाएंगे। ओके इफ़त जी प्लीज आ जाए। पकड़ना भी मैंने? मैं खुद इसमें कुछ पाया क्यों नहीं, तू खास कोई बात नहीं। नाचोस इफ़त जी ये आप ट्राई करेंगी? जी ओके। मुझे आप पर्सनली ऐसा कुछ पसंद क्या खाने में? मुझे आई एम नॉट नखरा पर्सन, जो मिल जाए जो मिल जाए। हाँ। इट इज लाइक फ्यूल, जिस तरह एक बॉडी का फ्यूल है, जो मर्जी। नहीं मजे का हो, लेकिन ये नहीं है कि खास चीज खानी है, मतलब जो बनाओ मजेदार। वो कहते हैं हेल्दी चीजें मजे की नहीं होती, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं मैं हेल्दी खाती नहीं खाती? थोड़ा खाती हूँ। चलें ड्रिंक तो पकड़े ना, चाय भी पकड़ लें प्लीज। ओके नाचोस भी रखें। ओके ये प्लीज इसको भी। ओके ये मैं आपके साथ साथ ही आ रहा हूँ। बाकी सामान बढ़ो यार, वो खांदे पींदे अपना घराने से है, मेहमान मराया है कोई। चले जी। Me and Iffat जी, let's go। आ जाए जी। This is not like another talk show। मुझे पता है तुमने मुझे रेटिंग के लिए बुलाया है, ज्यादा ड्रामे ना मेरे साथ करो। नहीं, हमने आपको आपकी वजह से बुलाया। क्यों बुलाया है? मेरे में ऐसी क्या बात है? एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव एनर्जी है। ओके ये एक मैं वही बता रहा हूँ कि वो नहीं है कि जी शोज में गए, गपशप लगी, टीआरपी। हमने बातें करनी है, हमने एंजॉय करना है। हमने आई वांट यू टू रिमेंबर दिस शो कि यार एक्चुअली एक शो पे गई थी, बहुत मजा आया था। ये इस तरह होगा। आ जाए जी। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में बुलाना चाहूंगा इफ़त उमर। कैसी हैं आप? माशाल्लाह थैंक यू माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह एक बार ही काम नहीं होना। क्यों भाई, क्यों बोले कि नजर ना लग जाए? नहीं मैं नहीं लग दी, तो फिक्र ना कर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। मैंने आपके आने से पहले बोला कि यार जो आपके दिल में वो आपकी जुबान पे है। होना भी ऐसा चाहिए। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। यही तो जिंदगी गुजारने का तरीका है। कैसा फील कर रही हैं आप इस शो पे आके? मैं तो फूले नहीं समा रही। आपने इंडस्ट्री में कदम किस उम्र में रखा? I was exactly 16 yeah। तो आज अगर आपकी मुलाकात हो 16 साल वाली इफ़त उमर से, तो आप क्या मैसेज देंगे इसको? देखो आज तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, इसलिए मैं आज कोई मैसेज उस इफ़त को नहीं दे सकती, लेकिन आई हैड अ ग्रेट लाइफ, एवरीथिंग केम वेरी इजीली टू मी, तो मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। नहीं लेकिन आपने पूरा सफर ये गुजारा है। देखो अब सोशल मीडिया आ गया है, अब बहुत सारी चीजें और आ गई हैं जो तब की इफ़त तो इनसे रिलेट भी नहीं कर सकती। लेकिन आप उस जमाने में जो हो सकता था ना, वो मैंने सब कुछ कर लिया। अच्छा, तो देयर आर नो रिग्रेट्स? नो रिग्रेट्स एट ऑल, नथिंग। तो आप कुछ ऐसा भी नहीं 16 साल वाली इफ़त को कहेंगी कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द न्यू वर्ल्ड, जिसमें सोशल मीडिया होगा, लोग ऑनलाइन क्रिटिसाइज किया करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? यू थिंक एवरीथिंग वाज नेचुरल? आई हैव सीन एवोल्यूशन एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। अच्छा, बैन कल्चर पे बात करते हैं कि जो कैंसिल कल्चर, बैन कल्चर बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गया हमारी सोसाइटी में। जिस तरह फिल्म जॉयलैंड पे भी आवाज़ उठ रही थी, सरमद खुर्शीद साहब की फिल्म जिंदगी तमाशा है, तो क्या ये इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है? वेल इट्स वोक कल्चर, सो ऐसी बातें
देखिए, जो लोगों ने कैंसिल किया है उनकी वजूहात तो और है ना, वो तो एक्सट्रीमिस्ट हैं। उन्हें तो कोई डिफरेंट आवाज़, कोई डिफरेंट कहानी उनसे एक्सेप्ट ही नहीं होती है। और मैं तो वो वाला इंसान हूँ जो प्रमोट कर रहा है जॉयलैंड को, बिकॉज ये सिनेमा में लग रही है, ये आपके ड्राइंग रूम्स में नहीं आ रही। आपकी मर्जी है, आप टिकट खरीदें, देखें, नहीं आपको कोई एतराज़ है तो घर बैठे रहे भाई, दूसरी कोई फिल्म देख लें। ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। हमने सुना रईस मूवी मायरा खान से पहले आपको ऑफर की गई? नहीं, मुझे आज तक कोई फिल्म इंडिया से ऑफर नहीं हुई। नहीं हुई ना, इस बात ईमान को हुई थी। इस बात का दुख है? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस काबिल नहीं होंगी, जो है उनको मिल गई ऑफर। इस बात की खुशी है कि नहीं हुई? खुशी क्यों होगी? ठीक है, चलो, मतलब किसी भी चीज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर मुझे ऑफर होती तो आई वुड हैव बीन फ्लैटर्ड, और मैं जरूर करती। अगर अभी कोई ऑफर हो तो बॉलीवुड अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं यार, दोनों तरफ इतनी नफरतें हो गई हैं कि अब तो मुझे अपनी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा। लेकिन शाहरुख तो आपको बर्थडे विश कर रहा है, आप कह रही बड़ा हैं आदमी है भाई, है। बड़ा आदमी है, उसका ज़र्फ बड़ा है, उसने कर दिया। मेरे जैसे छोटे इंसान, मतलब एक एक्टर को जिसकी कोई इतनी पहचान नहीं, you are being very humble. उसने इज्जत दी है, एंड आई अप्रिशिएट इट। शाहरुख से बात हुई आपकी? नहीं, अभी बर्थडे विश हुई तो कोई पता नहीं, अगर बर्थडे विश होगी बात भी हो जाए। बर्थडे नहीं थी, वो वैसे ही विश किया था, लेकिन उसमें हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। नहीं यार मेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अगली जो आपकी बर्थडे आएगी उस पे किससे विश करवाने का इरादा रखती? संजय दत्त? तुम कर देना ना, इतने बड़े स्टार हो हमारे यूथ के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो आई वांट यू टू एंजॉय द शो, लेकिन ऑफ कोर्स हमने आपसे भी कुछ सीखना है, कुछ आपके व्यूज लेने डिफरेंट चीजों पे। तो लोग अक्सर कहते हैं कि आपके पॉलिटिकल व्यूज बड़े हार्श होते हैं, और आपसे पूछते हैं, लोग कहते हैं क्यों, इस पे भी मैं आता हूँ, तो फिर लोग आपसे कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में कब जाएंगी, उसके लिए आप कहती हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। आई एम नॉट। पॉलिटिक्स में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? यार मैं तो पॉलिटिशियंस की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, बड़ी डेडिकेशन चाहिए, जेलों में भी जाना पड़ता है। मैं नहीं जेल से जाना। अच्छा। तो नहीं जाना, तो इसलिए मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब आप कहती हैं आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, तो आपको नहीं लगता आप हमारे उस तरह के नौजवान जो वेल रेड हैं, क्योंकि यू आर वेल रेड, आपकी एक ओपिनियन है, आप उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती है कि नहीं यार पॉलिटिक्स में जाना? क्योंकि आई थिंक पॉलिटिक्स में तो जरूरी है जाना, एवरीवन हैज टू बी पॉलिटिकल। तो जाए ना जानू, मैं नहीं जाना चाहती। आप जाना नहीं चाहती, वो एक चीज है, तो ये गलत है कि आप क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड आप हैं। अच्छा, आई थिंक सो। ओके, थैंक यू। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी नुकात, कौन सा एक्ट, और वो जो GDP मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो मैं क्या जाके करूंगी वहां पे? लेकिन आपके पॉलिटिकल व्यूज तो हैवी हैं, GDP वगैरह तो सब कुछ आना चाहिए ना। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। हाँ। चले, मैं ये बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यू कंसिडर योरसेल्फ अ सोशल एक्टिविस्ट? आई हैव बीन टोल्ड दैट आई एम नाउ। अच्छा, एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट यार जो बात मुझे गलत लगती है, आई स्पीक आउट फॉर बलूचिस्तान, मिसिंग पीपल, पख्तून्स, आई स्पीक आउट फॉर विमेन, और जो मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। ठीक है, फैशन में एक आप बड़ा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं आप एक फैशन आइकॉन हैं, आप यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, फैशन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? मैं पहनती दिल करता है पहनती हूँ। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ फैशन आइकॉन। यू डोंट? नो, जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको ना लगे ना लगे। हर कोई अपने तई बहुत अच्छा तैयार होता है, एंड देयर इज नो वन टू जज के मैं ज्यादा अच्छा तैयार हो रही हूँ और वो बुरा हो रहा है। हो सकता है उसको मैं बुरी लगती हूँ। आप एक मॉडल रह चुकी हैं, अब आप गलत चीजों पर आवाज भी उठाती हैं, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस द इशू ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन द फैशन इंडस्ट्री, particularly in terms of ensuring the claims around sustainability and environmental responsibility? People are doing that. अब मैं बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे हैं जो ऐसा फैब्रिक बना रहे हैं which is environmental friendly. बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो पुराना हेirloom लेके आ रहे हैं, खड्डी पे कपड़ा बना रहे हैं। सो पीपल आर डूइंग इट। और देखो मैं आई एम 51, मेरे पास कितना टाइम रह गया? मैक्सिमम 10-15 साल। ऐसे मत बोले यार, हम तो हंसी मजाक वाला शो करना जा रहे हैं, आप जाने की अभी है 10-15 साल हैं। सो मैं कितना, मैंने ये भी किसी को नहीं पता हमें एक्सपेक्टेशन इस जनरेशन से, इन बच्चों से। ग्रीन वॉशिंग के ऊपर आपका क्या मैं ऑब्वियसली होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी, अगर जरूरी है तो होनी चाहिए। हाँ। लेकिन है गलत ही क्यों? देखिए वो फिर गलत क्लेम्स करती है ना कंपनीज कि हम
अक्सर ये जो कंपनीज हैं इनके कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बड़े सस्टेनेबिलिटी उनके दिल के बड़े करीब होती है। वो कहते हैं कार्बन एमिशन कम होनी चाहिए, लेकिन ये कंपनीज अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के लिए फिर ग्रीन वॉशिंग करती हैं, जिसमें वो गलत इंफॉर्मेशन देती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स बिक जाए। आई डोंट थिंक सो। आपके हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा? ग्रीन वॉशिंग नहीं एग्जिस्ट करती? इंफॉर्मेशन कोई गलत तो नहीं दे रहा यार, कोई नहीं दे रहा। बाकी अब ये है कि ये टाइम के साथ साथ होगा। लिप सिंक बैटल पे आते हैं। वो क्या? गेम खेलेंगे हम। सवाल हो गए। अच्छा, अब इस गेम में आपके एक्सप्रेशंस और एनर्जी का कंपटीशन होगा मेरे साथ और ऑडियंस जज करेगी। ओके। एक गाना मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर आपने मैं तो बहुत बेसुरी हूँ। गाना नहीं है, लिप सिंक। लगाए माइक, लगाएगा माइक लगाए। देखिए, हर चीज में एक मैसेज है। ये जिंदगी में वैसे ही हर किसी की जिंदगी में मसले हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, मशहूर से मशहूर, जो मशहूर नहीं है, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मसला है। लेकिन जिंदगी खुल के जी लेना, अपने मोमेंट में रह के जिंदगी को एंजॉय कर लेना, ये एक इतनी बड़ी क्वालिटी है कि अगर आपके पास ये क्वालिटी है तो यू आर ब्लेस्ड। और मैंने आज वो क्वालिटी इनके अंदर देखी। तालियां बजाएं। जादू, काला जादू, काला जादू, काला जोड़ा दाल में कुछ काला है यार। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। यार ये जो बात हो रही थी, काश ये ब्रेक हम ना लेते, लेकिन ब्रेक तो लेना जरूरी होता है। बातों की तरफ वापस चलते हैं जी। तो हमारा अगला सेगमेंट है ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाला खाने का तो तुम लोगों को बहुत I love it। मुझे भी गार्लिक नान हो, देसी घी होगा, तड़का लगा हो, साथ रायता हो, चले अदरक धनिया, ओए होए बारीक मिर्चा ते नाल लस्सी, ओए होए ओए होए। मुझे सोडा चाहिए, मुझे सोडा चाहिए। सोडा ठीक है। ठा ब्रेन मसाला सेगमेंट पे आते हैं। इसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और आपको देना होगा हमें उसका जवाब। व्हाट इज इन द मिडल ऑफ पेरिस? पेरिस के मिडल में आईफल टावर। PARIS, मिडल में R। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। This is ब्रेन मसाला। This is ब्रेन मसाला। आपके ब्रेन का मसाला बन जाएगा। If a plane crashes on the border between the US and Canada, where do you bury the survivors? On the border। ठीक है, सर्वाइवर्स को तो बरी नहीं किया जाता क्योंकि वो जिंदा वो तो जिंदा होते हैं ना। अरे सर्वाइवर्स को कैसे बरी करोगे? तड़ंग। एक ऑफिस में और एक स्कूल में अगर आग लगती है तो एम्बुलेंस आग कहां पहले बुझाएगी? स्कूल। पक्का? ऑफिस क्यों नहीं? बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस आग नहीं बुझाती। फायर ब्रिगेड का काम मुझसे क्यों करवा रहे हो यार? तुम तो दही बना रहे हो। सारी डॉक्टर को आगा क्यों ला रहे हो? What never asks you a question but gets answered all the time? कौन? यार भाई ये आम सवाल नहीं होते। इस ब्रेन मसाला में बड़े बड़ों का ब्रेन मसाला बन जाता है, टकाटक हो जाता है। लेकिन आई हैव टू अप्रिशिएट हर। एक दो दफा आप जिंदगी में गिरते हो, लेकिन उस गिरने से आप सीखते हो और अगली दफा आप नहीं गिरते। तो इनको हमने दो मुश्किल सवाल दिए, ये राइट लेफ्ट हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने पकड़ लिया और अगले सवाल का सही जवाब दिया। बजा ताली। तोले बगैर बोलना है आपने। रैपिड फायर। रियासत या सियासत? I mean there won't be any सियासत without रियासत। लाहौर की सर्दियां, मियामी की गर्मी? मियामी की गर्मी। बड़े मियां साहब या अल्ताफ भाई? बड़े मियां साहब। IPL या PSL? PSL। यार इस पे आपने सोचा? अच्छा माफ कर दो यार। ऑफ कोर्स PSL यार। क्या? पार्टी की टिकट या ड्रामे में मेन रोल? नथिंग। दोनों नहीं? अब एक्टिंग भी छोड़ दी? अच्छा, नो मोर एक्टिंग। और पार्टी की टिकट भी मिले तो नहीं? नहीं नहीं। आपने दोनों से पर्दा फरमा लिया। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी, मैं नहीं करना। मैसेज, लेजेंडरी मैसेज, जो दिल करेगा वो ही ऐसी तरक्की करोगे। लेकिन एक बात करते हैं। देखिए, दुनिया में बड़े बड़े लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू मार्टिन लूथर किंग, ऑल दीज पीपल,
या आप अपना कोई भी रोल मॉडल उठा लें इस दुनिया में। अगर आप किसी बंदे को आप इफ यू लुक अप टू समवन, उस बंदे के खिलाफ लोग थे, जिस बंदे ने भी कुछ बड़ा काम किया ना, लोगों ने उनके खिलाफ बात की, उनको तनकीद की है, उनको गालियां भी दी हैं, तो फिर गालियों से क्या टेंशन। ये देखिए, आप अपना कोई रोल मॉडल मुझे बताएं, एक बंदा जो आपका रोल मॉडल हो। बेनज़ीर। तो आपको लगता है बेनज़ीर के खिलाफ नहीं थे? बहुत हुआ था, लेकिन मैं इतनी अजीम नहीं हूं ना, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही, घर बैठी हुई हूँ। और जो ये काम कर रहे हैं उनकी इज्जत करो। कोई अजीम पैदा नहीं होता, अजीम बनता है, और आप भी अजीम बन सकती है, हाँ या ना? हाँ। हम चाहते हैं कि भाई आपके साथ मैं थोड़ी सी जो है ना इंग्लिश मूवी ट्रांसलेशंस हम कर लें। मैं आपको मूवी का नाम बताऊंगा उर्दू में, आपने गैस करना है। कोई मशहूर मूवी है, पकड़ सको तो पकड़ लो। कैच मी इफ यू कैन। यार चल दिए हम हवा के संग। वॉक इन द एयर, वॉक इन द एयर, गॉन विद द विंड। ओके ओके ओके। फिर भी तालियां यार, कोशिश से बढ़ के कुछ नहीं है। वापस मुस्तकबिल में, बैक टू फ्यूचर। आप एंजॉय कर रही हैं? हाँ बहुत। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे दिमाग यूज ही नहीं करना पड़ा। दिमाग ही नहीं यूज करना पड़ा, इसलिए जो एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, वेरी गुड। अब हम बनवाएंगे दोस्ती प्रोफाइल। My name is Mehwish, of course, but you can call me Dash. Mishu. Mishu. I am very good at Acting. Okay. You will always find me at. I don't know. At home. No. Okay. Studio. Okay. Okay. Never expect dash from me. Response from me. 3 words that describe my romantic life. I don't have one, I guess. My last relationship failed because I dash. Got bored. ओह, तो अगर बोर हो जाए महविश जी को मतलब एंटरटेन रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी औरत को रखना पड़ेगा, क्या मतलब कितना जरूरी है एंटरटेन? मतलब अब बंदा अपना काम करे या एंटरटेन ही करता रहे? नहीं, बोर करने का ये मतलब नहीं होता, यहाँ कुछ होना चाहिए बस। मतलब बातें चाहते हो तो आदमी बोरिंग होते हैं ना। मैं आपको बोरिंग लगाऊं? नहीं, तुम आदमी लग ही नहीं रहे। हाँ, हाँ, हाँ। वो कह रही है भाई अभी तुम लड़के हो, तुम आदमी नहीं। बच्चे हो यार, अभी तो मैं बेबी हूँ। मैं भी बेबी हूँ। My name is Imran. My name is Jan. नहीं, my name is Imran. But you can call me Jan. But you can call me Janu. Janu. I'm very good at singing. Singing. You will always find me at on कर लेते हैं phone. You will always find me at phone. Oh, available on phone. आजकल ते बच्चे फोन ते लगे रहते हैं सारी दिहाड़ी। Never expect. मैं guess करूं? हाँ. Never expect a bad hair day from me. Yeah. के बाल हर वक्त perfect Yeah. Or a bad selfie or a bad photograph. Yeah. 3 words that describe my romantic life. या मैनू की पता है? हाले तुसी क्या जान है मेरी? नहीं, एडी जान नहीं है कि मैनू अपनी रोमांटिक लाइफ दा दस्से। अच्छा। हाँ। My last relationship failed because the other person cheated. हैं? अफसोस करना है जाके असद भाई के साथ फल फ्रूट लैके ना 2 दर्जन केले दे किन्नू काला नमक लैके जाके अफसोस करांगे, खरबूजे लैके। My last relationship failed because someone cheated. चलते हैं अगले सेगमेंट, तस्वीरें बोलती है की तरह। की करना है? ए पढ़ो ना, पर्ची कटो। ठीक है, अभी आपने गैस करवाना है। एक फ्रेज है, डब्बा, सिनेमा, तकिया तकिया, अल्लादीन, ये तो बादल नहीं, तरबूज, आंखें, आईलैशेस, पलकों से, जुबान, पैर, पलकों पे पैर रख के मैं उड़ पड़ा। है? अब आप बताओ। चादर देखकर पाँव फैलाओ। तो वो फैलाने का भी कुछ कर देती बस उनको आ गई समझ। यार वाह,
हाँ जी, हुन मेरी बारी। मजा आया आपको? हाँ, बहुत मजा आया। हमें आपकी इतना खुशी से- मजा हो रहा है। सड़क, पानी, दरिया। नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल। ये लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। पतीला, प्याली, गरम चाय की प्याली हो पिलाने वाली हो। आलू ले लो। सूप अपना चाइनीज हुजिनताओ, खाना खा के जाओ। अच्छा लाइने बहुत काला जादू, काला जादू, काला जादू, काला जोड़ा बात दाल में कुछ काला है यार। इतनी भी समझ नहीं आ रही बोंगों को। यार तुसी लोगों ने यार ਤੁਹਾਡਾ भी वही हिसाब है, जाली डिग्रियां दे कोई गल नहीं। जिंदगी में ब्रेक तो लेनी पड़ती है, तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, बट हम बहुत जल्दी वापस आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देखते रहें हाथ कर दी विद मोमिन साकिब। आजा आजा, गले लगा लो। वेलकम बैक मेरी जान, वेलकम बैक। कितना तुम्हें मिस किया, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल रही, कसम से कि ब्रेक आई डोंट लाइक इट। अभी अपना चैनल बनाया तो ब्रेक नहीं लूंगा। आ जाओ वापस। अब आपने गाना गेस करना है, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा, हमारा देसी गाना है। ओके ओके। सेट फायर टू योर वरीज, टू वेट एंड टू हरी। ये लिखा हुआ है, इफ योर लव इज पेन आई विल ड्रिंक इट इन अ फ्लरी। अगलावा में दूरी नो। Who was she? The whole city was lost in her beauty. Where did she go? मुझे आता है ये गाना। Since then, it has been continuous autumn. She was a हाँ dream. यार उनका गाना ना। आपको बात कहूँ? सारा शहर। यही है गाना, वो कौन थी? The one who looks me in the eyes steals my heart. Do not forget me. The one who gives joy to my heart. The one who come into my life, do not walk away from my life. The one who looks at me in the जो eye, मुझे देखती है आंखों में, steals my heart. चोरी कर लेती है मेरा Do not forget दिल। me. मुझे The भूलना one मत। who gives joy to my heart. मुझे खुशी देकर ये खुशी लेना ना टाइप का गाना होगा। Guess करें। बिल्कुल नहीं आता। If it's the one who looks, जो मेरी आंखों में देखती है, do not forget me. मुझे भूलना मत। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले दिल से भुलाना नहीं। मैं चाहता हूँ इफ़त उमर कुछ हमें ऐसा बताए जो उसके दिल के बहुत करीब है, जिसके बारे में शायद आपको बात करने का इतना मौका नहीं मिला। जो सबसे बड़ी मैं खराबी देखती हूँ अपने माशरे में आजकल, वो इंटॉलरेंस है। ओके। और हम बहुत, हमारे ख्यालात जुनूनी हो गए हैं और बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। मैं तो बड़ी टॉलरेंट हूँ और मुझे जहाँ से कोई अच्छी बात मिलती, चाहे वो भारत से आ रही हो, चाहे वो अमेरिका से आ रही हो, चाहे वो रशिया से आ रही हो, मैं अच्छी बात सीखना चाहती हूँ उनकी, और हमारी जो बुरी बातें हैं उनको मानना चाहती हूँ। अब ये दुनिया डेढ़ इंच की मस्जिद बना के नहीं रह सकती। इसमें मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात की, इनटॉलरेंस। आई थिंक ये हमारी सोसाइटी को दीमक की तरह बिल्कुल खा रही है। तो अगर कोई आपके ओपिनियन से डिफरेंट बात करे, तब आपने एकदम ये नहीं कहना नो मार दो। आप सुनो तो सही यार, वो क्या रहा है। प्रोवाइज करेंगे हम। इफ़त, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन आप से बात नहीं करती। मैंने तुम्हें कहा है ना, हकीम के पास जाओ, जाओ हकीम के पास। हकीम अपना इलाज कराने आगे हकीम के पास गया हुआ। तो ये मेरा मसला तो नहीं है। क्या सब कुछ यही होता है? मेरे दिल की कोई वैल्यू नहीं? जो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ, तुम्हारा ख्याल करता हूँ, सुबह तुम्हें नाश्ता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें खाना देता हूँ, क्या ये तुम्हें हकीम वाले मामलात पे तुम्हारा फोकस क्यों है?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा सरताज? ये दूरियां कैसे मिटेंगी सरताज, आप बता दे। कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, प्यार मोहब्बत धोखा। I love this conversation with इफ़त जी। हाँ भाई, 25 साल वाली मोहब्बत तो ऐसी है। 25 साल 30 साल के बाद वाली मोहब्बत ये हकीम वाली होती है। लेकिन कितना मजा आया है। वाइब, द एनर्जी, द कॉन्वर्सेशन वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई थिंक दिस एपिसोड वाज फुल ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्ट, ह्यूमर और बहुत फनी मोमेंट थे। कुछ फनी मोमेंट्स ऐसे थे कि बस मैं तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे इफ़त जी। उम्मीद करेंगे आप एक दफा फिर हमारे एपिसोड में आए, जरूर आए, इस शो में बार बार आए, बल्कि आप मेरी भी जगह ले लें शो। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड व्हेन योर जनरेशन फाइंड्स मी इंटरेस्टिंग और वर्थ इंटरव्यूइंग, तो मैं इसको बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ। यू पीपल आर स्टिल मेकिंग मी रेलेवेंट, which is a big compliment, and thank you so much. We love you and we respect you.